Let's see this question. In aqueous solution of urea containing 18 gram urea in 1500 centimeter cube of solution has a density of 1.052 gram per centimeter. If the molecular weight of urea is 60, then molality of solution. हमें बेसिकली आपका मोलैलिटी निकालनी है। इसके लिए हमें यूरिया दे रखा है कि यूरिया जो है उसका वेट हमें दे रखा है 18 ग्राम यूरिया है, और इसको आपने सॉल्यूशन 1500 सेंटीमीटर क्यूब या 1500 ml हम बोल सकते हैं, उसमें आपने इसको डिपॉजिट कर रखा है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दे रखा है, डेंसिटी हमें दे रखी है, और हमें यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं कि डेंसिटी जो होती है हमारी, वो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी यदि मास बाय वॉल्यूम है, तो यहां से यदि हम बात करें कि भाई आपको मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया गया? 1500 ml, और ये डेंसिटी किसके इक्वल दे रखी है हमें? 1.052 1.052 ग्राम पर सेंटीमीटर की। तो यहां से यदि हम बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपका? 1500 इंटू 1.052 ग्राम। ये बेसिकली आपका निकल के आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी होती है आपकी बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। ये 15 इंटू 2 3 2 जीरो और लगा देते हैं, ये 1578 ग्राम ये हमें मिल रहा है। 1578 ग्राम ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो क्या यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे कैसे? भाई सॉल्यूशन का मास है, तो क्या सॉल्यूट का मास हमें पता था 18 ग्राम, माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1560 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सा। ठीक है, अब हमें निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है भाई आपकी? तो मोलैलिटी इक्वल होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ केजी। अब ये हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का? 18 ग्राम, अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है? तो यूरिया का मोलर मास वैसे दे भी दिया है हमें, कितना है? 60 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट की हम बात करें तो कितना है? 1560 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड होगा, ये 1000 चला गया है हमारा ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी कहानी निकल के आई है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी मोलैलिटी निकल के आएगी 0.192। 0.192 जो है ये आपकी मोलैलिटी निकल के आएगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल। जो हमें निकालना है वो हमें पता करना है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होने चाहिए, इसके लिए हमें वेट दे रखा था, हमने निकाल लिया। लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा था, तो हमने सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, देन सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन के मास में से हमने सॉल्यूट का मास माइनस कर दिया, तो हमें आंसर निकल के मिला। और क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज किया गया है? तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मोलैलिटी निकालने के लिए। कंसंट्रेशन टर्म्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मोलैलिटी का फॉर्मूला बेसिकली लगाना है और हमें आंसर बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा? 0.192। थैंक यू।